Bismillahirrahmanirrahim. So this is the last part of our chat bot using Gemini chats. So हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी किए हैं, लाइक न्यू चैट को क्रिएट करना, और यहाँ पे हमने देखा था कि आप किस तरह एग्जिस्टिंग चैट को डिलीट कर सकते हो। हमने देखा था कि आप किस तरह सेटिंग को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब सबसे मेन पार्ट इस वीडियो का ये है, इस इंटायर प्रोजेक्ट का, कि आज हम कन्वर्सेशन पे बात करने वाले हैं। यानी एक यूज़र यहाँ पे एक क्वेरी देगा और हमारा एआई मॉडल उसको आंसर करेगा, और ये कन्वर्सेशन हम रियल टाइम में अपडेट भी करते रहेंगे। सो उसके लिए आपको जाना होगा पाइथन में। मैं अभी के लिए इसको क्लोज करता हूँ लाइक दिस। सो लेट मी टर्मिनेट। सो मैं जाता हूँ index.html में, और यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट वाला कोड हमने स्टार्ट किया था, एग्जैक्टली यहाँ पे एक लास्ट फंक्शन ऐड करता हूँ। लेट मी जूम इन अ बिट लाइक हियर। सो इस फंक्शन को मैं नाम देता हूँ सेंड मैसेज। हम क्या करते हैं कि यूज़र से जब हम एक क्वेरी लेते हैं तो उस क्वेरी को हम इस एपीआई के थ्रू अपने app.py में एंड पॉइंट पे हिट करेंगे। सो ये है फंक्शन का बॉडी, और इस बॉडी के अंदर सबसे पहले काम हमने ये करना होगा कि हमने यूज़र से जो क्वेरी लिया है इनपुट, वो यहाँ पे गेट करना होगा। सो कुछ कोड है जो मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। एक वेरिएबल मैंने बनाया यूजर इनपुट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से मैं यूजर इनपुट वाले एलिमेंट के अंदर गया और उसकी वैल्यू को यहाँ पे गेट किया। सो जस्ट लेट मी शो यू कि ये जो यूजर इनपुट है ये कहाँ पे है। आई एम सर्चिंग फॉर द यूजर इनपुट। ये हमारा चैट बॉक्स है जहाँ पे हम चैट दिखा रहे हैं, और ये लोडिंग स्पिनर है। दिस इज द यूजर इनपुट। ठीक है, ये वो इनपुट एरिया है जहाँ पे यूजर अपना इनपुट देगा, और इसकी आईडी अगर आप देखो, दिस इज द यूजर इनपुट आईडी। सो वी आर एग्जैक्टली गेटिंग दिस थिंग यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे गेट कर रहे हैं। सबसे पहले उस टेक्स्ट को हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो खाली तो नहीं है, यानी यूजर ने कोई डाला ही नहीं है। तो इन दैट केस वी आर रिटर्निंग नथिंग। उसके बाद हमने चैट बॉक्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और फिर गेट एलिमेंट बाय आईडी से हमने चैट बॉक्स को गेट किया। ये हम आगे यूज करेंगे। और यूजर मैसेज के नाम से एक और वेरिएबल बनाया, और डॉक्यूमेंट के अंदर जाके एक एलिमेंट क्रिएट किया प्री के नाम से। प्री एक HTML एलिमेंट है जिसमें आप जो भी लिखते हो किसी भी फॉर्मेट में, तो वो एज इट इज उसको डिस्प्ले करता है। फिर इस मैसेज यूजर मैसेज के टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाके हमने एक स्ट्रिंग बनाया, यानी हम इस फॉर्मेट में यूजर की कन्वर्सेशन दिखाना चाहते हैं कि एक यूजर लिखा होगा और उसके आगे जो भी यूजर का इनपुट है। तो यही होता है एक चैट बॉक्स के अंदर कम्युनिकेशन। उसके बाद चैट बॉक्स में हमने अपेंड किया अपने यूजर मैसेज को। सो मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ कि ये इसका मतलब क्या है। सो मुझे एक बार इसको दोबारा रन करना होगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट द फ्लो, क्योंकि फ्लो को समझना। तो ये है चैट बॉक्स और ये है यूजर इनपुट। सबसे पहले यहाँ पे यूजर जो भी लिखेगा उसको हमने गेट किया। गेट करने के बाद हमने चेक किया कि वो खाली तो नहीं है। अगर कोई टेक्स्ट है तो फिर यहाँ पे हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग मैसेज यूजर मैसेज के नाम से वेरिएबल बनाया है, और उस यूजर का जो भी इनपुट मैसेज है या जो भी चैट है वो यहाँ पे यूजर, और आगे उसका जो भी इनपुट टेक्स्ट है वो आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने वो चैट बॉक्स में अपेंड किया था। फिर हमने क्या किया है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डी के अंदर जाके हमने जो यूजर का इनपुट है उसकी वैल्यू को एम्प्टी किया है, खाली किया है। ये भी आप आगे समझोगे कि इसको हमने खाली क्यों किया है ना। इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में मैंने जब आपको आउटपुट दिखाया था, तो जब यूजर मैसेज पास करता था एआई को, और एआई जब रिस्पॉन्स जनरेट करके देता था, तो उसके लिए हमने एक स्पिनर ऐड किया था, लोडिंग वाला ऑप्शन। तो उसकी फंक्शनैलिटी ये है एग्जैक्टली, नॉट दिस वन,
I mean this one, let me paste here, Control V. So अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। शो लोडिंग स्पिनर, हमने क्या किया है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर जाकर लोडिंग स्पिनर वाला आईडी गेट किया है और उसकी स्टाइल की डिस्प्ले को ब्लॉक किया है। So we just want to create a loading spinner while loading or creating the chat, क्योंकि समटाइम AI मॉडल चैट को क्रिएट करने में टाइम लेता है, तो टाइम लेते वक्त हम यूजर को बोर फील नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट हमने हमारे पास app.py में एक एंड पॉइंट है, उसको हिट किया है फेच से और उसको मेथड हेडर बॉडी, ये हम प्रीवियस फंक्शन में देख चुके हैं। अपना डेटा हमने पास किया विद ऑल द फॉर्मेट लाइक मेथड है पोस्ट, क्योंकि जब आप क्लाइंट से कुछ चीजें सेंड करते हो सर्वर को तो फिर आप पोस्ट मेथड यूज करते हो। हेडर्स में कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन टाइप, ये फॉर्मेट है, ये आपको यूज करना पड़ता है। और बॉडी में हम जेसन में एक दिस टाइप ऑफ जेसन फॉर्मेट पास कर रहे हैं। अब इस जनरेट एंड पॉइंट पे जो भी डेटा आएगा वो वहां पे एक इनपुट और उसके आगे यूजर का टेक्स्ट और एक चैट आईडी, और वो जो एक्टिव चैट आईडी है वो है। ये आपको बैकएंड में काम समझ में आएगा। अब आगे की कुछ चीजें हम जल्दी से यहाँ पे करते हैं। जस्ट रिस्पांस को चेक किया, रिस्पांस को हमने चेक किया। रिस्पांस चेक करने के बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी डेटा पलट के हमें आएगा जनरेट एंड पॉइंट से वो यहाँ पे गेट कर रहे हैं। गेट करने से पहले मैंने क्या किया, AI मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसमें एक प्री के नाम से एलिमेंट क्रिएट किया कि जो भी AI का चैट होगा, टेक्स्ट होगा जो हमें बैकएंड से मिलेगा जनरेटेड, उसको मैंने AI मैसेज में स्टोर किया। फिर AI मैसेज के टेक्स्ट कंटेंट के अंदर जाके जिस तरह प्रीवियसली यूजर के लिए किया था अब मैंने AI के लिए किया। सो होगा क्या कि जब यूजर यहाँ पे लिखेगा हेलो हाउ आर यू, तो वो यहाँ पे यूजर आगे ये वाला मैसेज लिखा होगा और उसके नीचे लिखा होगा AI और आगे AI का जो भी जनरेटेड टेक्स्ट होगा वो लिखा होगा। सो दिस लाइन ऑफ कोड रिप्रेजेंट दिस थिंग्स। उसके बाद जिस चैट बॉक्स में हमने अपेंड किया AI मैसेज को, और देखना हम नहीं जानते कि AI मैसेज कितना बड़ा हो सकता है, तो हम चाहते हैं कि एक स्क्रॉल जनरेट करें। सो मतलब अगर यहाँ पे टेक्स्ट बहुत ज्यादा है और नीचे भी है जो दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे एक स्क्रॉल जनरेट होना चाहिए। और इसके बाद गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर हमारे पास जो लोडर था, जैसे चैट आ गया तो लोडर को हमने नन किया, स्पिनर लोडर को, क्योंकि अब देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये ऊपर फेच कोई भी चीज नहीं चलता तो हम जस्ट नॉर्मली एरर दिखा रहे हैं। सो ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फंक्शन इज सेंड मैसेज, कि ये जस्ट यूजर से इनपुट ले रहा है फ्रंट एंड से, वो इनपुट बैकएंड को पास कर रहा है और बैकएंड से जो भी AI जनरेटेड टेक्स्ट है उसको गेट कर रहा है और चीजें एक साथ मैसेज बॉक्स के अंदर दिखा रहा है। आई होप यू गेट द आइडिया। अब हम जाते हैं और अपना एंड पॉइंट बनाते हैं। सो app.py के अंदर मैंने यहाँ पे अपना एंड पॉइंट ऐड कर लिया, दिस इज जनरेट, और मेथड्स मैंने पोस्ट रखा और फंक्शन का नाम है जनरेट। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले जो भी रिस्पांस हमें आ रहा है, जो भी डाटा हमें आ रहा है उसको गेट करते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसन, सबसे पहले डाटा को गेट किया और डाटा के अंदर जाके इनपुट को गेट किया और उसको यूजर इनपुट में स्टोर किया, और डाटा के अंदर जाके चैट आईडी को गेट करके चैट आईडी में स्टोर किया। एंड इफ यू आर कंफ्यूज देन लेट मी शो यू कि वो एग्जैक्टली ये है, ठीक है। इनपुट यूजर का इनपुट होगा, चैट आईडी एक्टिव चैट आईडी होगा, ठीक है। सो ये चीजें यहाँ पे हमने गेट कर ली है, यानी यूजर इनपुट एंड चैट आईडी। अब मैं सबसे पहले जो रेलेवेंट चैट आईडी है और जो चैट हिस्ट्री है वो यहाँ पे स्टोर करता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया, नेक्स्ट के अंदर जाके सबसे पहले लूप चलाया और 1 बाय 1 चैट्स निकाले। अब ये चैट हमारा ग्लोबल डेटाबेस है, क्योंकि सारे चैट इसी में ही स्टोर होते हैं, जिसके अंदर एक नेम है, एक आईडी है, एक मैसेज है। सो मैंने क्या किया, अपना करंट चैट दिस चैट आईडी उसके साथ कंपेयर किया। अगर ये इक्वल टू करंट चैट है देन ओनली गेट इट, अदरवाइज इट विल बी नन।
उसके बाद मैंने चैट हिस्ट्री के नाम से एक वेरिएबल बनाया और अपने चैट के अंदर जाके जितने भी चैट से मैसेजेस हैं उनको निकाल के इसी में स्टोर किया, वो भी इस करंट यूजर के लिए, क्योंकि एआई मॉडल को मैंने प्रीवियस रिस्पॉन्स भी दिखाना है, तो वो हमारा चैट यहाँ पे स्टोर होना चाहिए, चैट हिस्ट्री। यू विल अंडरस्टैंड इट अ बिट लेटर। अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा बाय द नेम ऑफ एआई रिस्पॉन्स, जिसको मैं यूजर इनपुट और चैट हिस्ट्री पास करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये कोड पेस्ट करता हूँ। सो हमारे पास एक फंक्शन है एआई रिस्पॉन्स, जिसको हमने एज एन आर्ग्यूमेंट यूजर इनपुट एंड चैट हिस्ट्री पास किए और वो पलट के हमें जनरेटेड टेक्स्ट देगा। ठीक है, ये हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। जस्ट लेट मी कॉपी दिस पार्ट। बट हमने यहाँ पे चेक किया है चैट को कि अगर चैट है तो फिर आप जो हमारे पास डेटाबेस मैसेजेस है उसमें ये नया टेक्स्ट ऐड करते जाए। सो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे जो हमारा चैट डेटाबेस है उसके मैसेज के अंदर हम यूजर को ऐड कर रहे हैं और मैसेज के अंदर हम रिस्पॉन्स को ऐड कर रहे हैं। एंड फाइनली वी आर पासिंग आवर रिस्पॉन्स टू आवर index.html, जो हम यहाँ पे गेट कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट में। होप यू गेट द आइडिया। सो लेट मी क्विकली रिवाइज यू दिस एंड पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा आ रहा है, उसमें एक यूजर इनपुट है और चैट आईडी है। सबसे पहले अपने चैट डेटाबेस के अंदर जाके हम इस चैट आईडी को कंपेयर कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसकी चैट हिस्ट्री निकाल दो। निकालने के बाद हम वो यूजर इनपुट और उसकी जो भी चैट हिस्ट्री है, हो सकता है प्रीवियसली भी उसने चैट किया हो, वो एआई रिस्पॉन्स को पास करके उसके लिए नया जो भी जनरेटेड टेक्स्ट है वो यहाँ पे हम पास कर रहे अपने एपीआई पॉइंट को, और साथ में हिस्ट्री को भी अपडेट कर रहे हैं, यानी ऐड कर रहे हैं न्यू चैट को इसी यूजर का। अब ऊपर आके यहाँ पे मैं फंक्शन बनाने वाला हूँ डेफ एआई रिस्पॉन्स, और इसको अभी के लिए मैं पास करता हूँ। सो फ्यू थिंग्स यू नीड टू सेटअप। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो आपको इंपोर्ट करना होगा google.generative.ai से को एज ए GenAI। OS को आपने इंपोर्ट करना होगा। फ्लास्क से हम ऑलरेडी चीजें इंपोर्ट कर चुके हैं। नाउ यू हैव टू सेट अप योर एपीआई की हियर। आपको मैंने बताया था कि आप अपना एपीआई की कॉपी करके यहाँ पे डाल दें और फिर आप जेन एआई के अंदर जाके जनरेटिव एआई मॉडल से जेमिनी प्रो मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट कर दें और उसको मॉडल में स्टोर कर दें। ठीक है, सो ये चीज आपको जल्दी से सेट करनी होगी। अब ये लास्ट फंक्शन है जो हमें टेक्स्ट जनरेट करके देगा। सो मैंने आपको बताया था कि इस फंक्शन के पास एक यूजर इनपुट आएगा और मैं इसको यहाँ पे एक पैरामीटर डिफाइन करता हूँ प्रॉम्प्ट के नाम से और यहाँ पे गेट करता हूँ, और एक चैट हिस्ट्री आएगा। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर बनाता हूँ चैट हिस्ट्री के नाम से, और इनिशियली ये नन है, इट शुड बी नन। ठीक है, नाउ विद इन दिस फंक्शन आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस लॉजिक। ये भी मैं दिखा चुका हूँ। मॉडल से हमने जस्ट जनरेट टेक्स्ट किया या कंटेंट किया और उसको अपना प्रॉम्प्ट पास किया और ये पलट के हमें टेक्स्ट देगा। अब इस फंक्शन के अंदर ये जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट पहले हम थोड़ा बहुत लॉजिक लगाते हैं चैट हिस्ट्री के, क्योंकि इस फंक्शन को हम करंट प्रॉम्प्ट पास करते वक्त इस यूजर का जो प्रीवियस कम्युनिकेशन है, प्रीवियस चैट है इस एआई मॉडल से, वो भी पास करेंगे ताकि मॉडल करंट चैट से इधर उधर ना जाए, वो फोकस करे करंट चैट पे। ठीक है, सो मैं क्या कहता हूं, यहाँ पे ये लॉजिक पेस्ट करता हूं। सबसे पहले इस फंक्शन के पास आपका एक प्रॉम्प्ट और एक चैट हिस्ट्री आएंगे। ठीक है, मैंने चेक किया कि अगर चैट हिस्ट्री आया है यानी ओल्ड यूजर है, इसका मतलब है इसने पहले भी कुछ यहाँ पे किया है। नो, ये न्यू भी हो सकता है। ठीक है, अगर न्यू है तो वहां से चैट खाली आएगा, अगर न्यू नहीं है ओल्ड है तो चैट में कुछ टेक्स्ट होगा। फिर मैं कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूं ताकि एआई मॉडल इस कॉन्टेक्स्ट को देख के अपना कन्वर्सेशन को और भी बेटर बना सके। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मैंने सबसे पहले एक स्लैशन से ज्वाइन किया है दिस एंटायर थिंग, और इसके अंदर मैंने एक बहुत लंबा कोड किया है जिसका मतलब ये है, यहाँ पे हम इसको यहाँ से देखते हैं, मैंने एक लूप चलाया है और वन बाय वन मैसेज निकाल रहा हूँ चैट हिस्ट्री से।
और फिर मैं चेक कर रहा हूं कि अगर ये मैसेज स्टार्ट विद यूजर है तो फिर आप यूजर यहां पे ये वाला लॉजिक लगा दें। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैं मैसेज निकाल रहा हूं वन बाय वन। अगर मैसेज स्टार्ट विद यूजर है तो फिर आप एक स्ट्रिंग बनाएं यूजर के नाम से और उसका मैसेज आगे डाल दें। बट अगर ऐसा नहीं है, यूजर से स्टार्ट नहीं है, तो फिर आप एआई कर दें। सो अब यहाँ पे हम ये लॉजिक लगा रहे हैं कि अगर नया यूजर है तो जस्ट एआई वाला रिस्पांस दे दें। अगर ओल्ड यूजर है यानी प्रीवियस भी कम्युनिकेशन किया है तो फिर मतलब है कि आपने यूजर यहाँ पे ऐड करना होगा। एंड फिर प्रॉम्प्ट में आप कॉन्टेक्स्ट और जो नया प्रॉम्प्ट आया हुआ है, नया यूजर इनपुट आया हुआ है, वो ऐड कर दें और फिर ये प्रॉम्प्ट आप अपने एआई मॉडल को पास करके वो आपको टेक्स्ट जनरेट करके देगा। सो दिस इज द कोड इस इंटायर प्रोजेक्ट का। अब मैं क्विकली इस इंटायर प्रोजेक्ट को एक बार आपको रन करके दिखाता हूं। सो यहाँ पे आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, मैं यहां से ओपन करता हूं, प्रीवियस वाले को क्लोज करता हूं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क। सो मैं यहाँ पे लिखता हूं हेलो हाउ आर यू, या बल्कि लिखता हूं कैन यू एक्सप्लेन अबाउट साइंस। सो लेट्स, यहाँ पे लोडिंग शुरू हो गया, यह यूजर का इनपुट आ गया, ये देख सकते हो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट साइंस। देखते हैं कि एआई का रिस्पांस यहाँ पे आ गया। सो definition of science. Science is a systematic and organized method of understanding the natural world. All these things, these are the key features which is doing great job. So yeah, model is doing great job. But देखना, हमने जो चैट हिस्ट्री बनाया था और हमने जो कॉन्टेक्स्ट दिया था वो देखते हैं कि क्या मॉडल इधर उधर जाने की कोशिश करता है या कॉन्टेक्स्ट को दे के ही चलता है। Sounds good. Can you highlight ये हो गया highlights its impact on universe। तो देखना यहाँ पे आपका जो इनपुट है वो टोटली चेंज है, बट कॉन्टेक्स्ट को देख के मॉडल इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करेगा। सो ये देखिए, ये इम्पैक्ट वाला आ गया। साइंस, यू कैन सी साइंस हैज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। सो मतलब पिछले कन्वर्सेशन को भी वो याद रखता है। सो वो लॉजिक जो हमने ऐड किया था, सो इट्स मीन कॉन्टेक्स्ट को भी वो नहीं भूलता। सो इट्स वर्किंग। अब मैं एक और चैट ऐड करता हूँ लाइक कंप्यूटर के नाम से। सो वो चैट यहाँ पे आ गया, नया चैट। अब अगर मैं प्रीवियस चैट में जाऊँ तो उसका कन्वर्सेशन यहाँ पे आ रहा है, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। एंड व्हाट इज कंप्यूटर? So a computer is an electronic device that can be programmed to carry out a set of instructions. So yeah, the system is good and it's working. तो ये था हमारा चैटबॉट। अब आपको इस वीडियो के एंड में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा कोड मिल जाएगा, आप एग्जैक्टली उस कोड को यूज कर लेना। तो अगर आप चैनल के लिए नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।